तो कांग्रेस की पहली ही लिस्ट पर जमकर बवाल मचा है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद इस लिस्ट के साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए और कांग्रेस को पूरे प्रदेश में कई सीटों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सीटों के नाम बताएं, 13 प्रमुख सीटें हैं। दतिया, नागौद, इंदौर 4, खरगापुर, महाराजपुर, नरियावली, सुवासरा, उज्जैन उत्तर, ग्वालियर ग्रामीण, धर्मपुरी, आलोट, बिजावर समेत ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सीनियर लीडर्स कर रहे हैं। और अलग अलग स्थानों पर विरोध इस कदर है कि कहीं पर प्रत्याशियों का पुतला जलाया जा रहा, तो कहीं पर सीधे सीधे चुनाव में देख लेने की धमकी दी जा रही है। इतना नहीं, कई जगहों पर प्रत्याशियों ने जो दावेदार थे टिकट के, उन्होंने कहा कि अब या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी छोड़ने के बाद वो किसी और दल के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहली लिस्ट के बाद जबरदस्त विरोध, और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में तो विरोध किया ही, लेकिन उसके बाद भोपाल आकर भी पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर प्रदर्शन करने पहुंचे। लगातार धमकियों का, इस्तीफों का दौर जारी है और कांग्रेस में कह सकते हैं कि पहली लिस्ट के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। तो ये देखिए, आप तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर जगह जगह यहां पर पुतले जलाए गए हैं। और कल से सिलसिला शुरू हो गया था, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह कांग्रेस के इन प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। बाइट भी हम आपको, बयान भी सुनवाएंगे, नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस लिस्ट के बाद में। जो दुखी हैं, जो गमजदा हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद में बैठे थे, हमें तो इशारा भी कर दिया था कमलनाथ जी ने कि जाओ तैयारी करो, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है, पक्षपात हुआ है, भेदभाव हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखाई, अब हम एक एक करके बयान आपको दिखाना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। मैं, मेरे साथी एवं खरगापुर के तमाम आमजन लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रमों, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, नारी सम्मान योजना हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद एवं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के पलेरा ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा देता हूं। इस तरह हुआ है तो अब मैं नहीं समझता कि संभाग अगल बगल में देखूं। अभी तो नहीं कहता कि कितनी सीटों में नुकसान करूंगा, मगर जिले में मैंने कुछ न कुछ करूंगा, इसको मजा दिखाऊंगा कमलनाथ। तो क्या वजह थी आपकी जो आपने इस्तीफा दिया? इस्तीफा जब कोई पूछने वाला नहीं है, इतना मद हो गया है कमलनाथ। 6 घंटा हो गया, 8 घंटा मैं वेट कर रहा हूँ। और उसको कह दिया था कि आप तैयारी करो, दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि आप तैयारी करो, आप क्यों आए दिल्ली, क्यों आए भोपाल, आप जाके क्षेत्र का काम करो। मैं निरंतर 12 माह सेवा करते चला आ रहा हूँ और मेरे साथ इस तरह का अन्याय हुआ है तो कैसे बर्दाश्त करूँ। खैर आज मैंने सबको फोन किया तो किसी ने फोन उठाया नहीं, इस वजह से मैं आज ज्वाइन कर। पिछले चुनाव में काफी कम होता, मैं 635 वोट से आ रहा हूँ, वो भी नागेंद्र सिंह जो। तो लिस्ट पर बवाल और ऐसे और भी बयान आए, हम एक एक करके आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले अपने साथियों से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी जुड़ेंगे, अपने पूरे पैनल का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार
राजेश जौहरी जी जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और न्यूज़ रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श चौरसिया जुड़ गए हैं, जो आज भोपाल में कांग्रेस दफ्तर और कमलनाथ के बंगले दोनों का जायजा लेकर के आए कि वहाँ क्या चल रहा था। सबसे पहले आदर्श आपका रुख करेंगे, इस लिस्ट के बाद क्या हालात, क्या बवाल भोपाल में खास तौर पर? दीपेश, सीधे तौर पे जिस तरह की लिस्ट आई है उसके बाद लगभग भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर जो प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किए हैं उनका विरोध लगातार जारी है। आज सुबह ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ के, उनके बंगले पर बुधनी विधानसभा सीट से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। उसके विरोध को लेकर वहां के आमजन जो थे, वहां के कांग्रेस के पुराने जो कार्यकर्ता थे, वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि विक्रम मस्ताल को जो बुधनी से टिकट दिया गया है, ये टिकट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें क्षेत्र में कोई नहीं जानता। एक कलाकार आता है, 2 महीने पहले सदस्यता लेता है और उसके बाद उसे टिकट दे दी जाती है। इस तरह का विरोध लगातार देखने को मिला। वहीं कांग्रेस दफ्तर पर भी कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने टिकटों को लेकर विरोध किया। गाडरवाड़ा से गौतम पटेल जो हैं बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने सीधे तौर पर आकर यहां पर सदस्यता ही ले ली। तो इस तरह से लगातार विरोध नजर आ रहा है और 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसके बाद विरोध की स्थिति बनी हुई है। खरगापुर की अगर बात करें तो अजय यादव जो कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने एक और बयान जारी किया कि वो अब न्याय यात्रा निकालेंगे। तो लगातार विरोध जारी है। पवई में आप देख सकते हैं कि मुकेश नायक को लेकर लगातार पुतले जलाए जा रहे हैं। तमाम जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। खरगापुर, महाराजपुर, नरयावली, उज्जैन उत्तर, ग्वालियर, आलोट, बीजापुर, बुधनी, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका विरोध लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कांग्रेस के लिए अब राह आसान नहीं है। जी जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास फिर। आदर्श, महेंद्र जी के पास हम चलते हैं। महेंद्र जी, क्यों ये जब इतना सब समन्वय सामंजस्य बिठाया गया था, खुद दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर पहुंचे थे, तो क्या कांग्रेस को अंदाजा था कि हाँ ऐसा कुछ विरोध हो सकता? अब देखिए यादवेंद्र सिंह की हमने बात सुनी, वो कह रहे हमें पूरा इशारा कर दिया था, फिर किसी और को टिकट दे दिया। तो ये स्थितियां क्यों बनी कांग्रेस में महेंद्र जी? देखिए दीपेश, जब पार्टी के थे जो अन्य दलों से आए हैं और उन पर भरोसा जताया गया, तो 13 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो नजरअंदाज किया ही गया, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और ये 13 जगह से विरोध के स्वर स्वाभाविक है उठना। लेकिन इसके अलावा जहां कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है जो 2-2, 3-3 बार से हारे हुए हैं या पिछले चुनाव में लंबी अंतर से उनकी हार हुई थी, और वहां पर नए जो युवा हैं या जो नए चेहरे हैं वो तैयारी कर रहे थे और वहां भी टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसा रोज स्वाभाविक सी बात है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो दावा करते थे कि कांग्रेस में कहीं कोई गफलत का माहौल नहीं है, कांग्रेस में जो तय हो जाएगा वही होगा। लेकिन इधर समझ से परे है, कांग्रेस की सूची में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ऐसे अप्रत्याशित नाम हैं कि जैसे अब अजय सिंह यादव को अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक जिले में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में जब सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की और तीनों में एक ही वर्ग के लोगों को दे दिया टिकट और उन लोगों को दे दिया जो पिछले चुनाव में हार चुके हैं। तो एक ये बात। दूसरी बात, चाहे नागौद की बात हो, नागौद में देखिए यादवेंद्र सिंह सीधे बसपा में ही शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनको भरोसा दिया जाता है कि हम आपको टिकट देंगे। गुनौर की बात करें, गुनौर में बसपा के व्यक्ति से जो रिलेटेड रहे हों उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसे ही इंदौर 4 की आप बात कर रहे हैं, राजा गंधवानी के खिलाफ विरोध है और भयंकर विरोध है। तो ऐसे में विरोध के जब स्वर उठेंगे तो स्वर के साथ साथ कुछ यहाँ से वहां भी जाएंगे। लेकिन अब पार्टी बदलने से ज्यादा कार्यकर्ता ये समझते हैं कि ऐसे सबक सिखाया, और इससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब कमलनाथ के घर पर मिलने आते हैं लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, तो उनकी पीड़ा तो सुननी चाहिए। इधर 5-5 घंटों से जैसा हम सुन रहे हैं इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद भी वो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बुधनी का मामला ठीक है, बुधनी में किसी को भी टिकट दे दें, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कद का व्यक्ति कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर भी स्थानीय जब कहते हैं ना कि जब मुकाबला एक छोटे और बड़े का हो तो पहले से ही नतीजे तय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ नतीजों की परवाह कैसे है? परवाह ये है कि हम जब इतने 5 बार से विधायक वहां से बुधनी से शिवराज सिंह चौहान है और 5 बार से जो कार्यकर्ता मूल रूप से वहां विरोध कर रहे हैं या जो कांग्रेस को स्थापित किए हैं,
उनको नजरअंदाज करके आप एक कलाकार को लाओगे और फिर कहोगे कि आप हमने एक कलाकार हैं, चूंकि शिवराज सिंह चौहान एक कलाकार को उतार दिया है मैदान में, तो कलाकार को ही उतारना है आपको या कार्यकर्ता को उतारना है, पहले तो ये तय करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये बताइए महेंद्र जी, ये तो वो सीटें हैं जहां पर चलिए कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों को दे दिया, या जो सीटें नहीं थी। महाराजपुर में नीरज दीक्षित का विरोध क्यों? वो तो विधायक है वहां से। महाराजपुर की परिस्थिति हालात दूसरे हैं। महाराजपुर में एक बार नीरज दीक्षित पिछली चुनाव में जीते थे उन मानवेंद्र सिंह से, और मानवेंद्र सिंह के पुत्र को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो नीरज दीक्षित का मुकाबला अब उनके पुत्र से होगा, पिता के बाद। एक बात, अब नीरज दीक्षित के जगह पर अभी ऐसा माना जा रहा था कि सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े वर्किंग कमेटी में भी रहे हैं, उनकी पुत्री थी निधि चतुर्वेदी, वो चूंकि तैयारी कर रही थी। लेकिन नीरज दीक्षित 5 साल के विधायक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नीरज दीक्षित से शायद किसी को ज्यादा दुराव ना हो, लेकिन जब एक विधायक होता है तो पूरा परिवार विधायकी करने लगता है। इस बात से वहां की जनता थोड़ा सा असंतुष्ट है, और धीरे धीरे करके पार्टी का चयन तो वहां खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीरज दीक्षित ही ऐसे युवा चेहरे हैं जो मिलनसार हैं, और वो हो सकता हो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा कड़ी टक्कर दे। लेकिन यहाँ महाराजपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया उसका विरोध बहुत ज्यादा है। अच्छा। उसका विरोध इसलिए ज्यादा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि जिस जो प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हो भाजपा का, उसको टिकट दे दिया आपने। तो वो पूरा एक मीटिंगों का दौर चल रहा है, विरोध भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही पूरा विरोध हो, भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो ये बड़ा मजेदार लगता है कि इतने दौर की मीटिंग, इतने घंटों की बैठक और इतनी लिस्टें बनी, और उसके बाद जाकर के सिला जब हम देखते धरातल पर तो विरोध ही विरोध हो रहा है। राजेश जी के पास चलते, इंदौर रुक करते हैं। राजेश जी, तो ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद विरोध हुआ, भाजपा की लिस्ट आने के बाद भी विरोध हुआ था, लेकिन इस तरह का नहीं था कि पुतले जल रहे हैं या बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं, लोग तुरंत जा करके। हालांकि इस्तीफे भाजपा में भी हुए, और कल भी कई नाम आने के बाद भाजपा में भी हुए, कांग्रेस में भी हुए। लेकिन ये जो कांग्रेस में ये जो इस्तीफों का, निर्दलीय चुनाव लड़ने का, बगावत का दौर, या इंदौर 4, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप इंदौर 4 को काफी करीब से देख रहे हैं, तो ये क्यों हुआ? इस तरह के टिकट वितरण क्या वाकई अनजस्टिस हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ, या फिर नहीं, पार्टी के सामने मजबूरियां थी कुछ? अभी अपन देखते हैं। देखिए, एक बार हम कमलनाथ की जगह पे बैठ के सोचें तब पता चलेगा कि इतना आसान नहीं होता है डिसाइड करना। 4000, वो खुद आज उन्होंने कहा 4000 लोगों ने अप्लाई किया था टिकट के लिए, अब 250 लोगों को टिकट देने हैं। तो 4000 में से 250 पे जब लाएंगे तो सबको तो टिकट दे नहीं सकते, तो जिनको छोड़ेंगे वो नाराज होंगे, और जो बहुत ज्यादा सीरियस कंटेंडर्स होंगे वो फिर विरोध पे भी उतर जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जो ये कांग्रेस ने इतना लेट क्यों किया टिकट देने का, जो इन्होंने इतना लंबा समय इसलिए निकाला नवरात्रि के नाम से, क्योंकि इनको मालूम था कि विरोध शुरू होगा। तो हाँ, एक चीज तो इनको विजुअलाइज कर लिया था उन्होंने, इसलिए लेट हुआ। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बार बिल्कुल पक्का लग रहा है कि सरकार बनेगी। तो अब सरकार बनेगी तो सरकार का हिस्सा होना चाहिए, विधायक बनेंगे तो सरकार का हिस्सा हो जाएंगे, सरकार का हिस्सा होंगे तो फिर वो सब तो उन्होंने अपने जिसके लिए राजनीति में आए थे। तीसरी बात ये थी कि अब देखिए जो गांधी हॉल पे जो इंदौर में जो हुआ है ना, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम पे चला गया। देखिए, कल लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही, कांग्रेस वालों ने ही पुलिस को बुलाया कि ये लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, और हाँ, और उसके बाद उनको लाठीचार्ज करके भगाया। आज फिर वो लोग पुतला जला रहे हैं। ये का इंदौर 4 के कार्यकर्ता है? यस, अक्षय बम के जो साथी हैं वो लोग, तो वो राजा भगवानी के खिलाफ बिल्कुल मैदान में उतर गए हैं और सुनने को तैयार नहीं किसी की बात। ये अपने आप में इतनी सीरियस बात है कि जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। अच्छा, अंतर समझिए आप कांग्रेस और भाजपा में, कि भाजपा में जो है क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, एक समय पे आकर सब एक हो जाते हैं, भले वो 5 दिन पहले हो, 8 दिन पहले हो, लेकिन एक हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में कई बार ये कि जो गांठ बंध जाती है, वो जो कबीर का दोहा है कि जुड़े तो गांठ पड़ जाए, वो वाली समस्या कांग्रेस में कई बार देखने को मिली है। और कांग्रेस भी 2018 में जो जीती थी, इसलिए जीती थी कि सब एक हो गए थे, और जो भी कांग्रेस की सीटें आई थी, और उससे 2013 में भी, 8 में भी, 3 में भी, हर बार कांग्रेस में जो डिवाइडेड जो वो रहता है, लीडरशिप रहती है, डिवाइडेड जो उनके वोट रहते हैं, इस कारण से गड़बड़ होती है। तो इस बार
अब एक आखिरी बात ये है, जैसे इन सब चीजों के बीच में एक अच्छी बात ये है कि चिंटू चौक से सबको लग रहा था कि चिंटू चौक से जो है रमेश मेंदोला के खिलाफ उतारा है, तो वो तो बेचारा मतलब बलि का बकरा है। लेकिन चिंटू चौकसी ने जिस तरह से चैलेंजिंग अंदाज में जो स्वीकारा है उसको पूरा, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। और एक बात और है कि जैसे रीना बुरासी को जो प्रेमचंद गुड्डू की बेटी है उनको कुर्सी सिलावट के खिलाफ उतारा है, तो हम में से कईयों को ये लग रहा है कि वो बहुत कमजोर कैंडिडेट होगी, पर ऐसा नहीं है। कभी राजनीति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, भले ही देखिए प्रेमचंद गुड्डू। अरे कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया राजेश जी, तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में और राजनीति में। इसलिए कुछ भी हो सकता है, राजनीति में उठापटक हो सकती है, ऐसी उम्मीद दिख रही है। और एक बात और बोलनी थी बस, क्यों राजेश जी, प्रेमचंद गुड्डू भी नाराज है क्या? वो भी टिकट चाह रहे थे क्या, पिता पुत्री दोनों? राजेश जी का ऑडियो कहाँ गया? राजेश जी लगता है उनसे संपर्क टूट गया। हम दोबारा जोड़िए राजेश से, फिर हम चर्चा करेंगे। तो आदर्श, मैं आपके पास लौटता हूं, तब तक जरा कमलनाथ जी का बयान सुनवा देते हैं, जो कह रहे थे राजेश जी कि हम कमलनाथ जी की जगह होते तो क्या ही करते। तो आप बताइए कि 230 जो चेहरे चुन के लाए हैं, ये क्या वाकई 230 के 30 जीत जाएंगे? भाई इनमें से क्या कोई हारेगा नहीं? तो फिर बात ये, लेकिन पहले जरा कमलनाथ जी का बयान सुनवाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी। अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है, तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का। तो ये कह रहे हैं कमलनाथ के अंत में जाकर सब मिल जाएंगे। आदर्श, क्या वाकई ऐसी स्थितियां लग रही हैं? देखिए राजेश जी ने बताया कि इंदौर में तो लाठी चार्ज करवाए कांग्रेसियों ने कांग्रेसियों पर। मैं वहां मौजूद था और उस समय कमलनाथ ने बड़े कट उसमें बयान दिया, जब क्योंकि जिस चीज से हमें भगना होता है तो जल्दबाजी में उसको कट करके निकल जाते हैं, तो उसमें कमलनाथ ने बयान दिया। और जब उनसे तीखा सवाल ये किया गया कि लगातार विरोध हो रहा है, लगातार विरोध हुआ, आज बंगले पे भी आपके विरोध हुआ, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरे पास 4000 आवेदन आए थे, अब 4000 में से मैं कैसे करेंगे, हमारी पूरी एक टीम बैठी है, सभी के निर्णय के बाद ये तमाम जो सीटों पे नाम आए हैं उसको हमने डिक्लेयर किया है। तो सीधे तौर पे कमलनाथ ने कहा है, लेकिन वो इस मामले में यहाँ एक बात और जोड़ गए कि हमने जो चर्चाएं करी थी, हमारे जो सर्वे थे वो अलग थे, लेकिन इतने नामों में डिक्लेरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है और सभी को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सीधे तौर पे कटसी वाला जवाब देते हुए वो निकले हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, ये विरोध तमाम पार्टियों में आता है, लेकिन कांग्रेस उसको ये ऐसा लग रहा है कि मैनेज नहीं कर पा रही है और सीधे तौर पे कांग्रेस में इस्तीफे हो रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी जहां से प्रत्याशी आए हैं, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, वहां पर जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, जो कार्यकर्ता पिछले 2 साल से 1.5 साल से लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, उनको ये उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। और अजय यादव तो खुद ही कह रहे थे, अभी बीच में हमने सुना भी था कि उनको तो पहले से बोल दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए। ऐसा कई कार्यकर्ताओं को बोला गया था, कई पदाधिकारियों को बोला गया था, लेकिन एंड समय पर आखिर किस कारण से ये जो सीटें हैं या उम्मीदवार हैं ये बदले गए हैं? क्या ये कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए महेंद्र जी, भाजपा ने तो देखिए पहली लिस्ट से सब लोग कह रहे थे अरे टिकट बदले जाएंगे, अरे कुछ सीटें तो बदलनी पड़ेंगी, लेकिन भाजपा ने अभी तक नहीं बदले। कांग्रेस में क्या लगता है, या फिर नहीं वो भाजपा की ही लीक पर कमलनाथ भी चल रहा है कि नहीं अब जो हो गया सो हो गया, फाइनल है ये सब चीज़? और हालांकि वो प्रत्याशी भी इंतजार में अब नहीं बैठे हैं, वो भी अपना दाएं बाएं रास्ता देख रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा। तो क्या ये जो अब निर्दलीय लड़ेंगे, जब दूसरे दलों, खतरा किस में ज्यादा रहेगा, निर्दलीय उतरने में? क्योंकि हमने 18 में देखा था कई कांग्रेस के नेता जो थे निर्दलीय उतरे और वो चुनाव जीते थे, चाहे दिनेश राय मुनमुन हो, चाहे सुसनेर में राणा विक्रम सिंह हो, चाहे केदार डावर भगवानपुरा में। तो कहाँ खतरा ज्यादा, दूसरा दल ज्वाइन करने में या निर्दलीय लड़ने में? जब राह कुल मिलाकर 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो जब कहीं राह नहीं मिलती है तो व्यक्ति निर्दलीय लड़ने की सोचता है, लेकिन अपने समर्थकों से वो जरूर एक बार सलाह लेता है। राजनीति में समर्थक बड़ी भूमिका निभाते हैं दीपेश। यहाँ पर देखिए नागौद में जैसे यादवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला, सूची जारी हुई तो तत्काल उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली, पट्टा डाल लिया और सीधे बयान दे दिए कि इनको मजा चखाएंगे, कमलनाथ को हराएंगे, कांग्रेस को हराएंगे। ऐसे ही अब बाकी के जो छोटे दल होते हैं, जो
क्षेत्रीय दल होते हैं वो इस बात का इंतजार जरूर करते हैं कि थोड़ा सा और भड़के आग, तो जिससे हमें कोई अच्छे उम्मीदवार मिल जाएं और हम उनको टिकट दे दें, तो चुनावी मुकाबला जो है वो रोचक हो जाए चुनावी मुकाबला। तो ये रोचक बनाने के लिए ये इंतजार करते हैं छोटे दल। लेकिन कांग्रेस में देखिए कमलनाथ कह रहे हैं कि 4000 आवेदन आए थे, अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता। अच्छा, आप जब सोचिए कांग्रेस में 4000 आवेदन आए थे तो भारतीय जनता पार्टी में कितने आए होंगे। तो ये अंदाजा स्वाभाविक लगाया जा सकता है कि 1-2 संभाग के मिला दिए जाएं तो 4000 आवेदन हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कला इस प्रकार उभर कर सड़कों पर नहीं आई, ऐसे पुतले नहीं जलाए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुनबे को साधने की कोशिश की, मान मनौवल की कोशिश की। 1-2 उन्होंने साफ स्ट्रेटजी ले ली कि हमने बहुत सोच समझ कर टिकट दी और हम नहीं बदलेंगे। कांग्रेस अब क्या स्टैंड लेगी ये तो देखना बाकी होगा, लेकिन अब समय कम है। अब तो बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, क्योंकि उन्होंने को ये पीड़ा है कि आप 4 दिन से आए हुए लोगों को टिकट दे दोगे और हमसे पूछोगे नहीं। अब वीरेंद्र रघुवंशी के संग तो और बड़ी चोट हुई है, वो तो गए भाजपा छोड़कर के एंड टाइम पर विधायक थे। अब उनके पहले जो भाजपा छोड़कर चले गए थे उनको टिकट मिल गया। कोलारस में वीरेंद्र रघुवंशी चेहरा वीरेंद्र रघुवंशी का मामला ये है कि वीरेंद्र रघुवंशी को शायद जब वो आए हुए थे तो उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको शिवपुरी से मौका देंगे। अच्छा, वहां से भी गए, यहाँ से भी गए। शिवपुरी से केपी सिंह को उतार दिया पार्टी ने और वीरेंद्र रघुवंशी नाराज हो रहे हैं। तो वो है ना कि बस घर से निकले थे हौसला करके, तो दल बदल करके मतलब नेता ही धोखा नहीं देते, दल भी धोखा दे देते हैं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, दल बदल में दल भी कभी कभी धोखा दे देते हैं और कहीं का नहीं छोड़ते हैं फिर। तो अब ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों की बनने वाली है। ये इलेक्शन है और इलेक्शन में सिलेक्शन का बहुत और ये बताइए राजेश जी कि अभी तो 144 एक क्या 136 एक क्या दोनों को करीब 80-80 85-90 सीटों पर अभी टिकट बांटने। तो ये क्या लग रहा अभी एंड टाइम तक इसीलिए बचा के रख रहे कि अब कोई ज्यादा विरोध हंगामा न कर पाए और करे भी तो उतना कोई असर नहीं पड़ेगा। तो राजेश जी क्या लग रहा है ये दोनों दलों की स्ट्रेटेजी आगे के लिए या फिर इनके लिए और मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि अब ज्यादा दिक्कत वाली सीटें हैं जहां पर या तो सिटिंग एमएलए हैं या हारी हुई सीटें हैं, दोनों ही दलों की ऐसी सीटें बची हुई। क्या कहेंगे राजेश जी लास्ट कमेंट? देखिए, जो सीटें सेंसिटिव थी जिन पे इनको ज्यादा रिस्क थी भीतरघात की, उसमें ही कांग्रेस और बीजेपी रुक रहे हैं। बाकी तो डिक्लेयर फटाफट कर दिए इन्होंने। एक बात और थी, अभी अपने महेंद्र जी ने कहा था या आदर्श जी ने, दोनों में किसी एक ने कहा था कि भाई उनको इशारा कर दिया था कि तैयारी करो। तो हम आपको बताएं, हमने धार में, अलीराजपुर में, झाबुआ में और इंदौर में और महू में ऐसे बहुत सारे नेता देखे। हर आदमी कह रहा भाई साहब उसको बोल दिया कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया। लेकिन सवाल ये है कि सही में बोला है कि नहीं बोला है, या ऐसे ही बोल देते हैं क्या नेता लोग। तो एक बात तो ये थी। दूसरा ये बताना था कि जैसे आज देखिए बीजेपी से बहुत सारे लोग छोड़ के आए, जैसे कपिल सिंह और रश्मि पटेल, यही नागौद की जो भी बात हुई, बोध सिंह भगत है, नीरज शर्मा सुर्खी से गोविंद राजपूत जी के अगेंस्ट उतारा है। अब आप बताइए कि नीरज शर्मा वाले मामले में भी विरोध बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि जो सुर्खी से ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, चाहे वो फिर अपने जो संतोष साहू जो लिकर वाले हैं उनकी बेटी है पारुल, और भी कई लोग हैं वहाँ पे सुर्खी में जो कि बहुत अच्छे दावेदार थे, जो बरसों से दशकों से मेहनत कर रहे हैं उस इलाके में, उनको छोड़ के नीरज शर्मा को ले आए। तो अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, अभी जैसे देखिए धार में इन्होंने बदनावर डिक्लेयर नहीं किया, धार में धार शहर दीपक जोशी रह गए अभी तो। हाँ, अभी दीपक जोशी रह गए हैं। ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है कि दीपक जोशी को राजेश जी फोन आवाज नहीं आ रही एकदम कर लेंगे। हाँ राजेश जी फिर से बोलिए दीपक जोशी का जी। जैसे अभी बहुत सारे नेताओं को जिनको टिकट नहीं मिले हैं उनको ये बोला गया है कि आपको निगम मंडल में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, आप चिंता मत करें। तो आपका कहना है हो सकता है दीपक जोशी को टिकट ना मिले? कोई बड़ी बात नहीं, कुछ और चीज बना दें, कोई और खाते गांव से वैसे नाम चल रहा है आशीष शर्मा के खिलाफ। हाँ, फिर भी कुछ बड़ी चीज कर दें, क्योंकि देखिए राजनीति में सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को अपने लोगों को संभालना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो कह रहे हैं, जिन्होंने 15 साल में इतना सबके बाद भी छोड़ी नहीं पार्टी, बीजेपी में नहीं गए, वो ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि यार तुम जो लोग जिनने जो तुम्हारे साथ रहे थे, जिन्हें डंडे ये राजेश जी जल्दी से छोटा सा कमेंट कि ये जो जिनको नहीं मिला टिकट निर्दलीय लड़ेंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को? पिछले 18 की देखे तो 4 निर्दलीय जो विधायक थे, चारों के चारों कांग्रेसी थे। यही बताना था कि निर्दलीय, कई बार जो निर्दलीय वही लड़ता है, चुनाव लड़ने को कौन तैयार होता है, पैसे का खेल है सारा।
तो उतने पैसे खर्च करने को कौन तैयार होगा जिसके पास, जिसको लग रहा है कि मैं जीत सकता हूँ ठीक है। या मैं जीतने की कगार में पहुंच सकता हूँ। और अगर वैसा आदमी खड़ा हो गया, और कई बार पार्टी के नेता भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं हाँ, ठीक किया, तुम खड़े हो जाओ। हाँ। तो ऐसा जो जो 3-4 के बारे में ना बड़े बड़े नेताओं ने उनको सपोर्ट किया, तब वो चुनाव जीते हैं। तो इसलिए अभी बस जो अगली लिस्ट जब आती है, और अब 17 तारीख को दिन ही कितने से बचे हैं, है ना, इतने कम दिन में क्या क्या होगा। लेकिन चल। ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल से 15 या 20 दिन रहने देंगे आखिरी लिस्ट से पहले, ताकि ज्यादा विरोध ना हो। नहीं, अब तो विरोधों 15 में दिन बचे नुकसान नहीं। ना हो। 30 तारीख को तो नामांकन की आखिरी तारीख है, अच्छा 3 सॉरी, बजे तो हो ही हाँ, तो 15 ही जाएगा। दिन बचे हैं। और हाँ, आज तो 16 और हो ही गई है। हाँ 16 हो गई है। हाँ जी जी जी। तो 12-13 जी। दिन बचे हैं ना बी फॉर्म लेने में। तो बस खैर, इस- हाँ, बड़े मजेदार होने पर समय समाप्त है। राजेश जी, आपसे चर्चा हम करते रहेंगे, फिर बात करेंगे हम अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका महेंद्र जी, आपका शुक्रिया, आदर्श आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के लिस्ट पर बवाल है जारी, और इस्तीफों का, बगावतों का, धमकियों का और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहने का दौर चल रहा है। कमलनाथ ने कह दिया कि 4000 नाम थे, अब किस किस को टिकट देते, वो अपनी मजबूरी बता चुके हैं। और ये भी होता है कि कांग्रेस में निर्दलीय चुनाव लड़ने की परंपरा रही है, जीत जाते तो फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, ऐसा भाजपा में भी हुआ है। तो क्या इस तरह के विरोध और बगावत और धमकियों से दोनों ही दलों को कोई फर्क नहीं पड़ना है? क्या ये लोग केवल अपना जो वादा था उसको पूरा करने में भी लगे और इसीलिए इस तरह की टिकट बांटे जा रहे हैं? और इसका क्या असर होगा वाकई चुनाव पर, ये वक्त बताएगा जिस दिन वोटों की गिनती होगी। किस वोट से कौन, कितने वोट से कौन हारा और उसके पीछे कौन जिम्मेदार रहा, तब जाके पता चलेगा कि ये जो बवाल हुआ था, अगर ये थाम लिया जाता तो शायद नतीजे क्या कुछ और होते। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।